बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान नेवी के अंदर एज अ सेलर जो है वो डिफरेंट पोस्ट अनाउंस की गई हैं मैट्रिक के ऊपर, और जहां पर इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो ऑफिशियल कोई भी सर्च ब्राउज़र है उसको ओपन कीजिए और वहाँ पर लिखे पाक नेवी सेलर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जैसे मेरे पास ज्वाइन पाक नेवी आ गया, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्टली इनका फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। तो साथ साथ हम देखते जाते हैं जी एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है आपने किस पे अप्लाई कर। बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ हम सेलर की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, और हमारा पेड कोर्स भी है जिसमें हम A to Z 100% आपको नोट्स देंगे और सारा का सारा टेस्ट इसी में से आएगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है, आप वहां से जाके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मेक श्योर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास A आई है 2025, तो इस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम ब्रांच की बात करें तो अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि सेलर की IT ब्रांच पे कर रहे हैं, सेलर की कौन सी ब्रांच है आपकी, स्टीवर्ड, मैरीन है, MTD है, जो भी आपकी है। तो जैसे मैं मैरीन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इनका क्राइटेरिया भी नीचे लिखा हुआ है, ये आपको जो है ना वो ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है। और अगर आपने अपना जो सेंटर है, सिलेक्शन सेंटर जहाँ पर आपने टेस्ट देना है, अपना इनिशियल टेस्ट, वो आपने चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपका घर जहाँ है उसके करीब करीब जो भी आपका सेंटर यहाँ पर नज़र आएगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट की डेट अब आप जो है ना वो कोई सी भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं, यानी कि 7 डेट को टेस्ट है, 6 डेट को है, ठीक है, नवंबर की, तो मैं 7 डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे अगर हम जाएँ तो टेस्ट की टाइम यहाँ पर उन्होंने 8 या 9 बजे, तो मैं 9 जो है ना वो o'clock से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सेलर मैरीन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं कि जेंडर जो है वो अनमैरिड मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आपका जो है ना एक तो अनमैरिड होना चाहिए और फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। एज की बात करें तो 17 से लेकर 21 ईयर वाले, यानी कि 17 से 21 साल आपकी 1/6/2000 जो है ना वो 25 तक होनी चाहिए। और हाइट अगर बात करें तो 5 फीट एंड 6 इंच है, और मैट्रिक साइंस विद 60%, यानी कि मैट्रिक साइंस वाले। और उसके बाद इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो उन्होंने इंटरमीडिएट चाहे FA किया हो या उन्होंने ICS किया हो, जो भी किया हो, लेकिन मैट्रिक उनकी साइंस के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सन और डॉटर ऑफ द नेवल पर्सन, नेवल शहीद, अगर कोई भी नेवी के अंदर आपका शहीद वगैरह हुआ तो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, लेकिन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 20 KB से 20 KB से आपकी जो पिक्चर है वो अबव नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपलोड करता हूँ कोई भी पिक्चर, अगर वो 20 KB से अबव होगी, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑप्शन आ गया कि 20 KB से जो है ना वो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप अप्लाई नहीं, इसमें वो अपलोड नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी पिक्चर होगी उसको आपने रीसाइज़ करना है। यहाँ पर नीचे रीसाइज़ पिक्चर का लिंक दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ये वाला ये चूज़ फाइल जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, सेलेक्ट एन इमेज, तो चूज़ फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी मैं जो है ना वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर नीचे आपने इंटर डिज़ायर्ड साइज़, तो मैं वैसे 19 KB आप लिखिएगा और यहाँ पर ये रीसाइज़ पिक्चर है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास पिक्चर वैसे शो हो गई है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद यहाँ से हमारे पास ये रीसाइज़ होके और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको जब अपलोड करूँगा तो ये पिक्चर जो है ना वो मेरी अपलोड हो जाएगी। यहाँ से ये हमारी पड़ी हुई, मैंने कोई वैसे जो है ना वो रैंडमली एक पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। देखें आपके सामने पिक्चर आ गई है। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है और कैंडिडेट का जो नाम है वो आपने लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी कैंडिडेट का नाम लिख देता हूँ। चले मैं यहाँ पर जो है ना वो प्रो जीनियस ही लिख देता हूँ। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कैंडिडेट का CNIC, तो CNIC जो है ना वो हम एंड पे ये मैं एक डमी फिल कर देता हूँ। फादर का जो नाम है वो भी हम चलें जो भी आप कह लें, फादर का नाम वैसे ही मैं को लिख देता हूँ। फादर का जो CNIC है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, तो मैं यहाँ से 2 लिख देता हूँ। सिलेक्ट जो जेंडर है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मेल की जो हाइट है वो आपने अपनी हाइट जो है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपकी हाइट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ से 5 फीट एंड 6 इंच जो है ना वो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, इससे अबव ही होनी चाहिए। और मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो अनमैरिड ऑब्वियसली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। रिलीजन जो है ना मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकते
सकते हैं प्रोविंस जो है ना वो आपका कौन सा है। मैंने पंजाब लाहौर सेलेक्ट किया था। उसके बाद आपने अपना जो डोमिसाइल है वो यहाँ से देखना है कि किस सिटी का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। मैं लाहौर ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर अपनी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर, तो यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इस पर आप देखते हैं कि जी आपने डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो कौन सी अपनी सेलेक्ट करनी है, वो जो आपकी जेन्युइन होगी जाहिर है आईडी कार्ड वाली। कुछ लोगों की आईडी कार्ड पे कुछ और लिखा होता है, जबकि वैसे उनकी एज जो है ना वो एज कुछ और होती है। तो मैं यहाँ से 2002 बल्कि 2004 ही कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने एज जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ईमेल जो है ना वो आपने अपनी कोई भी देनी है, तो मैं ईमेल यहाँ पर एक लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपका एड्रेस जो है वो कौन सा है, तो आपने अपना एड्रेस यहाँ से लिखना है। मैं वैसे पाकिस्तान वगैरह लिख देता हूँ। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, तो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अपने फादर का मोबाइल नंबर आपने लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये आपने अपने एकेडमिक जो मैट्रिक है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर मैं मैट्रिक के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और ये मेरा मैट्रिक साइंस के साथ है। बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम हर चीज़ लाहौर बोर्ड, यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज जो है ना वो आपकी कितनी है, तो 85 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद ये आपने अपनी परसेंटेज यहाँ पर ये अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये मेरी रोल नंबर स्लिप जो है ना वो जनरेट हो गई है, जहाँ पर ये मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो उसके अंदर प्रोजीनियस और ये सारा जो हमने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा यहाँ पर आया हुआ है। बाकी ये कुछ चीज़ें उन्होंने जो है ना वो लिखी हुई हैं। बाकी ये मैं आई एग्री पर वगैरह पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। या आपने मतलब इससे बैक भी आप जा सकते हैं। और ये आपकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पर जो फ़ोटो लगाई थी वो आ गई है। और यहाँ पर ये सारा मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रिलीजन, वार्ड वगैरह जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। बाकी टेस्ट सेंटर जो है ना उसका वेन्यू लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर आपने टेस्ट देने जाना है। बाकी मेरे मार्क्स वगैरह और ये उर्दू के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो लिखी हुई हैं। बाकी डेट वगैरह हमें पता है जो हमने सेलेक्ट की थी वो सारा कुछ है। तो ये हमारे पास जी हमारा ऊपर अप्लाई हो गया नेवी मैरीन के ऊपर। तो इस तरह ये सेलर मैरीन ऊपर लिखा हुआ है, ब्रांच वगैरह, ठीक है। अब डोमिसाइल वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये इस तरह जो है ना आपकी रोल नंबर स्लिप होगी। टेस्ट की डेट का यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, ये आपकी फ़ौरन रोल नंबर स्लिप आ जाती है। ये आपने अपना प्रिंट करवा लेना और इसके बाद आपने सेंटर में चले जाना है। और ये हमारे पास जो है ना वो सारा एक मेथड था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।